हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सब मस्त होगे और आप सब अपने घर में सुरक्षित होगे। मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं जीके लाइव टेस्ट बाय प्रेम सर यूट्यूब चैनल पे। जीके लाइव टेस्ट मतलब जीके से डरो मत। ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जाम यानी आज हम 10 मई 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आपने इस क्लास को अंत तक देखना है। क्यों? क्योंकि इस क्लास से मैं आपकी करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी इंप्रूव करवा दूंगा। ये क्लास आपको डेली संडे टू संडे यानी ये क्लास आपको 7 दिन मिल रही है और आपने इस क्लास को रेगुलर देखना है। क्यों? क्योंकि देखना करंट अफेयर का क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं बनेगा जब तक आप, बस शर्त यही है आपने इस क्लास को डेली देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। आइए आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार एडीबी से कितने मिलियन डॉलर का लोन ले रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, पेपर में या तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा या तो ऐसे ही बन सकता है कि एडीबी ने भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर ऋण देने के लिए मंजूरी दे दी है। 1.2 मिलियन डॉलर, 2.5 मिलियन डॉलर, 1.5 मिलियन डॉलर या 2.4 मिलियन डॉलर। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1.5 मिलियन डॉलर। ठीक है, जो भारत सरकार है एडीबी तो आपको पता होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 मिलियन डॉलर का ऋण ले रही है कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, और एडीबी का फॉर्मेशन यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन 19 दिसंबर 1966 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और इसके कुल सदस्य है 68 कंट्रीज हैं और इसके प्रेसिडेंट है असाकावा जी। ठीक है, कंट्री पूछी जाती है, आपसे पूछा जाएगा कि एडीबी के कितने देश सदस्य हैं, तो आपको याद रखना होगा 68 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 भारत का कौन सा रैंक है। अब आप बताओ कि इस इंडेक्स में भारत का कौन सा रैंक है, तीसरा, पांचवा, सातवां या छठा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सातवां। ठीक है, याद रख लेना ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2019 में भारत का सातवां रैंक है और ये न्यूज़ में भी था। क्यों? क्योंकि जो नीति आयोग है इसने इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं। ठीक है, और जो ये इंडेक्स है ये एक ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट है, ये इंडेक्स उसने रिलीज़ किया था। और ये आपको पता ही है कि जैसे हमारे देश में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं उसके बेस पर ये इंडेक्स निकाला जाता है। ठीक है, और भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सूडान, बर्किना फैसो, फलस्तीन एंड लेबनान के बराबर इसमें माना गया। ठीक है, इस रैंक में सिर्फ और सिर्फ भारत की रैंकिंग पूछी जाएगी तो आपको जरूर याद रखना होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है सिडनी, यहाँ पे नेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश और यहाँ पे मोनार्क रूल है और वो है एलिजाबेथ सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। और आप सब मुझे ये भी बताना कि ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत स्टेक खरीद लिया है। ठीक है, इन्होंने हाल ही में स्टेक खरीदे हैं, तो आप मुझे बताओ ये कितने प्रतिशत इन्होंने स्टेक खरीद लिए हैं। 20%, 30%, 29% या 39%। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 29%। ठीक है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% स्टेक खरीद लिए हैं और एक्सिस बैंक फाउंड हुआ था 1993 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जस्टिस मोहम्मद रफीक ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। अब आप मुझे बताओ कि जस्टिस मोहम्मद रफीक ने किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। ओडिशा, मेघालय, बिहार हाई कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा हाई कोर्ट। ठीक है, याद रख लेना जस्टिस मोहम्मद रफीक ने ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लिया। और इसके बाद हाँ, एक दोपहर को मैं आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं आप हरियाणा जीके के कुछ नए क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सारे के सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने उस क्लास को भी देखना है और इसलिए आप फटाफट इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके और मैं आपको बहुत सारी क्लासेस प्रोवाइड कर सकूँ। उड़ीसा राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को। यहाँ पे कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी भुवनेश्वर है। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कुल जिले 30 हैं। यहाँ पे गवर्नर है गणेशी लाल जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 147 सीट्स है। यहाँ से लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीट है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। जैसे आपको पता है कि जो सरकार है उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का टीएडीए वगैरह कट कर लिया और उन्होंने उसके साथ साथ
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। इसके तहत क्या होता था कि इसके तहत जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो एमपी होते थे उनको जो सरकार है वो उनके एरिया में डेवलपमेंट के लिए कुछ करोड़ का फंड देती थी, इसलिए अब उसको रोक दिया गया है। तो इसलिए पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1990, 1993, 1996 में या 1997 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1993 में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 की चुनौती से निपटने हेतु फंड जुटाने के लिए अगले 2 वर्ष तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम को स्थगित करने और अगले 1 वर्ष के लिए सभी संसद सदस्यों के वेतन में 30% कटौती करने का फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने छोटे व्यवसायों के लिए 100% राज्य समर्पित बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया? अब हम बताओ ये किस देश के वित्त मंत्री ने किया है? फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए एयरटेल के साथ $1 मिलियन का बहुवर्षीय समझौता किया है? इसके अंदर आप बताओ कि एयरटेल के साथ किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए बहुवर्षीय समझौता किया है? BSNL, नोकिया, जियो या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नोकिया। ठीक है, और इन्होंने $1 मिलियन का बहुवर्षीय समझौता किया है, आप इसको भी जरूर ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिड डे मील योजना को कब लॉन्च किया गया था? ये भी जो स्कीम है ये भी हाल ही में न्यूज़ में है, तो पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपको पता है कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो अब इस स्कीम के तहत जो जो बच्चों को खाना वगैरह दिया जाता था वो ज़्यादा दिया जाएगा ताकि उनका न्यूट्रिशन लेवल हाई हो सके। इसलिए अब आप मुझे बताओ मिड डे मील योजना को कब लॉन्च किया गया था? 1990, 1992, 1995 या 1997 में? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1995 में। मिड डे मील स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटी आयु के बच्चों को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। ये स्कीम काफ़ी सालों से हमारे देश में चल रही है और इस स्कीम को हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। इस स्कीम के तहत हर रोज करोड़ बच्चों को स्कूल में भोजन करवाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नुमालीगढ़ रिफाइनरी कहाँ है? ठीक है, ये जो रिफाइनरी है हाल ही में न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कोविड-19 के कारण सारी चीज़ें बंद थी, तो इसको हाल ही में चालू किया गया, तो इसलिए हमारी न्यूज़ में है। असम, मिजोरम, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असम। भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की जयंती किस वर्ष मनाई जाती है? पेपर में ये पूछ सकते हैं कि राजा रवि वर्मा कौन थे? ये कि चित्रकार थे। अब आप मुझे बताओ इनकी जयंती किस दिन मनाई जाती है? 29 अप्रैल, 28 अप्रैल, 20 अप्रैल या 25 अप्रैल? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 29 अप्रैल। क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने लोकबंदी के दौरान बच्चों की मदद के लिए इंडियन अम्बेयर आंगनवाड़ी नाम की एक पहल शुरू की है? यानी अब आप बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए इंडियन अम्बेयर आंगनवाड़ी नाम की एक पहल शुरू की है? असम, मिजोरम, नागालैंड या गुजरात? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। यहाँ पे कैपिटल है गांधीनगर और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद। यहाँ पे कुल जिले 33 हैं और यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और ये बीजेपी पार्टी के हैं। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, इनकी विधानसभा में 182 सीट्स हैं और यहाँ से राज्यसभा में 11 और लोकसभा में 26 सीट्स हैं। ठीक है, और आइए आज का हम एक मोटिवेशन कोट भी डिस्कस कर लेते हैं। कोट है, बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए, बेहतरीन व अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, देखो ये अच्छी बात है। अगर आपको बेहतरीन दिन चाहिए तो आपको बुरे दिनों के लिए लड़ना पड़ेगा। यानी जैसे अगर आपको गवर्नमेंट पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपने इन वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि ये परिवार हमारा बढ़ सके। और देखना जीके जीएस का क्वेश्चन इनसे बाहर से नहीं बनेगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, चुन्नी गोस्वामी कौन थे? अब आप मुझे बताओ ये कौन थे? फुटबॉलर थे, बास्केटबॉलर थे, चेस प्लेयर थे या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये फुटबॉलर। ठीक है, ही वाज एन ओलंपियन रिप्रेजेंटेटेड इंडिया नेशनल टीम एट 1960 समर ओलंपिक्स। He also led the team to achieve the gold medal at the 1962 Asian Games and earned the runner-up position at 1964 AFC एशियन गेम। पेपर में पूछ सकते हैं कि इन्होंने गोल्ड मेडल
कब जीता था एशियन गेम्स में, तो इन्होंने 1962 में जीता था। और इसके साथ साथ ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं, ठीक है। और ये ही वॉज ऑल्सो अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर प्लेइंग रणजी ट्रॉफी फॉर बंगाल। ही कैप्टन हिज टीम टू द फाइनल ऑफ द टूर्नामेंट इन 1971 एंड 72, ठीक है। और ये क्रिकेटर भी रह चुके हैं और इन्होंने रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में बंगाल से फाइनल के ये कैप्टन भी थे 1971 और 72 में, ठीक है, याद रख लेना। वैसे ये प्रोफेशनली फुटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन इन्होंने 1971-72 में रणजी ट्रॉफी में फॉर बंगाल के लिए इन्होंने कैप्टन भी बने हुए हैं, ठीक है। आप इन बातों को जरूर याद रखें ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करेगा तो देखना ये पेपर हमारे बनेगा ये कौन थे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या अगर आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।